हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये अनंत चतुर्दशी का दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए माना गया है। इसे अनंत भगवान का व्रत भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन घर आए बप्पा का विसर्जन कर विदाई की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर विधि विधान के साथ भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो धाम की प्राप्ति करता है। इस दिन भगवान नारायण के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की तिथि, महत्व, पूजा का मुहूर्त व विधि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। महत्व। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत करने से संपत्ति, संतान, सुख और संकटों से मुक्ति मिलती है और साथ ही इस दिन व्रत करने से जीवन में पापों का क्षय होता है। चूंकि यह व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए शनिवारी अनंत चतुर्दशी विशेष फलदायी होती है, क्योंकि शनिवार शनि ग्रह का दिन है और भगवान विष्णु के अनंत रूप से शनि की पीड़ा भी शांत होती है। बस इस दिन व्रत रखकर श्री हरि की पूजा अर्चना करने से ढैया व साढ़े साती के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। अनंत चतुर्दशी की तिथि बात करते हैं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर सुबह 3:14 से और समापन हो रहा है 7 सितंबर 2025 मध्य रात्रि 1:41 तक। उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर दिन शनिवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त प्रातः 7:36 से 9:10 तक है और दोपहर में 1:54 से 3:28 तक है और शाम को 6:37 से 8:03 तक है। इस शुभ मुहूर्त पर साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शेष नाग जी की पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। तो अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह उठ के स्नान करें और भगवान विष्णु का संकल्प लेकर पूजन करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर कलश स्थापित करें। 14 गांठों वाला अनंत सूत अर्पित कर भगवान से प्रार्थना करें और उसे कलाई पर बांध लें। इस दिन 14 गांठों का अनंत सूत भगवान की कृपा से कलाई पर बांधा जाता है और पुराना वाला निकाला जाता है। अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़ें और भगवान गणेश की विसर्जन के साथ ही बड़ों को प्रसाद खिलाकर व्रत संपन्न करें। ध्यान रहे कि इस दिन नमक का सेवन वर्जित है। ये दिन गणेशोत्सव का आखिरी दिन भी होता है। कई भक्त इस दिन गणपति विसर्जन करते हैं। अब जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का पर गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जिस समय आप गणेश विसर्जन करना चाहते हैं तो वो शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। प्रातः का शुभ मुहूर्त है 7:36 से 9:10 तक। अपराह्न मुहूर्त है दोपहर 12:19 से 5:02 तक। सायंकाल मुहूर्त है 6:37 से रात्रि 8:02 तक और रात्रि का मुहूर्त है रात्रि 9:28 से 1:45 देर रात्रि यानी 7 सितंबर। उषा काल मुहूर्त है 4:36 से 6:02 तक 7 सितंबर का और उसके बाद आप इन्हीं मुहूर्तों में गणपति जी का विसर्जन कर उन्हें विदाई दे सकते हैं। शुभ योग आज के दिन बहुत ही बन रहे हैं। बप्पा की विदाई के दिन रवि योग बन रहा है। उस दिन रवि योग सुबह में 6:02 से बन रहा है, जो कि रात में 10:55 तक रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। इस दिन अतिगण योग,
सुबह से लेकर दिन में 11:52 तक रहेगा। उसके बाद से सुकर्मा योग बनेगा। साथ ही घनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र भी इस दिन उपस्थित रहेंगे। इन योगों में पूजा और अनंत सूत्र बांधना विशेष फलदायी होता है। अब बात करते हैं सरल पूजा विधि की। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। स्थापित गणपति जी की मूर्ति के सामने विधिवत पूजा करें। सबसे पहले उन्हें स्नान करा के पीले वस्त्र धारण कराएं व कुमकुम का तिलक लगाएं। अक्षत, मोदक आदि अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें उन्हें। फिर घी का दीपक जलाकर गणेश मंत्र द्वारा उनकी स्तुति करें। उसके बाद गणेश चालीसा पढ़ें। सपरिवार गणेश जी की आरती करें। अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। फिर उन्हें गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ मूर्ति को उठाएं और उसे पवित्र नदी, तालाब या जल स्रोत में विसर्जित कर दें। यदि इको फ्रेंडली मूर्ति है तो घर पर ही बाल्टी या टब में विसर्जन कर सकते हैं और उस जल को पौधों में अर्पित कर सकते हैं। बप्पा की विदाई के समय उन्हें कुछ एक पोटली भी बांध के दी जाती है। जब कोई मेहमान घर पे आता है और उसकी विदाई होती है तो उसे कुछ खाने के लिए रास्ते में कुछ बांध के दिया जाता है। तो इस प्रकार से बप्पा की जयकारा बोलते हुए उनकी विदाई करें। अनंत चतुर्दशी के इस शुभ अवसर पे आप सभी लोगों पर भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी, शेषनाग और गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।